हेलो बच्चों, क्लास 7 के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्योंकि इसमें हर जो क्वेश्चन है वो अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको पूरे क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना और बेसिक से समझाऊंगा, एकदम अच्छे से सभी क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्किप मत करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमको इन नंबर्स को कैलकुलेट करके ये बताना है इन तीनों में से कौन सा साइन आएगा, ठीक है। तो चलो ध्यान से समझते हैं। हमारे पास है -3 प्लस -4, ठीक है। जब कभी भी ये ब्रैकेट होता है तो आपको ये समझ लेना है कि इन दोनों साइन का मल्टीप्लाई करना है। साइन का मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस होता है माइनस, तो मेरे पास हो जाएगा, ध्यान से देखना, -3 ये वाला, प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। तो ओवरऑल देखा जाए तो आंसर आएगा -7, ठीक है। इधर भी देखो प्लस माइनस होता है माइनस, तो देखो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा -4 प्लस माइनस होता है माइनस, तो -3, इसका भी आंसर हो जाएगा -7। तो दोनों का आंसर -7 है, इसलिए यहाँ पे आएगा इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो फिर से ब्रैकेट आ गया है, हमको इधर तो अभी कुछ देखना ही नहीं है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस होता है प्लस, तो हमारे पास ध्यान से देखना, यहाँ पे है -5 और यहाँ पे है +7, तो ये प्लस माइनस होता है माइनस, तो हमारा आंसर आएगा 2, प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू दोनों में से है 7 और 7 के पहले प्लस है, तो यहाँ पे आएगा +2, ठीक है। इधर देखो माइनस माइनस होता है प्लस, तो हमारे पास होगा -7, माइनस माइनस होगा +5, प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे भी आएगा 2, लेकिन बड़ी वैल्यू है 7, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है, इसलिए साइन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 8 2 होता है 16, माइनस माइनस होता है प्लस, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया +16। 8 2 होता है 16, माइनस माइनस होता है प्लस, तो इसका भी आंसर आ गया 16, इसलिए यहाँ पे आएगा इक्वल टू, ठीक है। अब देखो मुझे -10 से डिवाइड करना है, मतलब -10 को डिवाइड करना है -6 से, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको और समझाता हूँ। इधर देखो मेरा है -10 डिवाइडेड बाय -6, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख के सॉल्व करूँगा, -10 अपॉन -6, ठीक है। मैंने आपको बताया है डिवाइड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड करो तो दोनों माइनस कट गया। अब अगर देखा जाए तो इसका आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल के लिए मैं 10 करके डिवाइड करके देखता हूँ, 6 1 6 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4। अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 6 6 36 और 6 7 होता है 42, तो हमको लेना पड़ेगा 6। तो देखा जाए तो हमारा आंसर आ रहा है 1.6, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1.6, ठीक है। 1.6 के आसपास यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको, है ना, इसको भी अगर ऐसे ही लिखना चाहूँ, -6 डिवाइडेड बाय -10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 6/10 आएगा, और 6/10 को डिवाइड करने से अच्छा है आप सीधा पॉइंट के बाद 6 लिख दो, ठीक है। अगर 10 है तो पॉइंट के बाद 6 लिख दो, 100 है तो पॉइंट के बाद एक 0 लिखो फिर 6 लिखो, ठीक है। तो देखो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.6। अब हमको पता है दोनों में से कौन सी बड़ी है, 1.6 बड़ी है वैल्यू, इसलिए यहाँ पे साइन ऐसा वाला आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं साइड में अभी आपको बताया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ध्यान से देखना है, ब्रैकेट दिया हुआ है। सबसे पहले आपका काम रहेगा प्लस माइनस इंटू डिवाइड सबको छोड़ दो, पहले आप देखो ब्रैकेट कहाँ पे है, ये है ब्रैकेट। पहले अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इधर देखो प्लस है, इधर माइनस, प्लस माइनस होगा माइनस, तो मेरे पास हो जाएगा -2 -3, ठीक है। उसके बाद देखो
इधर हो गया, ठीक है। और इसका अगर ओवरऑल आंसर देखा जाए तो क्या आने वाला है, माइनस का 5। इसका आंसर आएगा -5, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तो 3 में से 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, लेकिन साइन अभी भी माइनस का ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, तो हमारे पास आएगा -5 और -4, तो ओवरऑल देखा जाए तो आंसर आ जाएगा माइनस का 9, ठीक है। इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारे पास -2 प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, प्लस माइनस होता है माइनस, तो -3 और माइनस का 4, ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट है मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, प्लस माइनस होता है माइनस, तो ओवरऑल देखा जाए तो -2 -3 और -4 है, तो 7 और 2 9, तो इसका भी आंसर आ रहा है -9। ये दोनों हो जाएंगे इक्वल टू, ठीक है। ध्यान से समझना ना, ये देखो पहले मैंने इसको ब्रैकेट लगा के सॉल्व किया तो इसका आंसर आया -7। इसको पहले मैं पूरा सॉल्व करूँगा तो -7 आंसर आएगा। उसके बाद देखो ये हो जाएगा ऐसा -2 और ब्रैकेट में हो जाएगा -7 और बाहर में हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो -2 और -7 हो जाएगा -9, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से देखना, -3 प्लस का 4 और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा ब्रैकेट, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा +5। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो आंसर मेरा आएगा 1, प्लस का 1 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू 4 है, प्लस का 1 और 5 को करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा आंसर प्लस का 6, ठीक है। इधर सॉल्व करो, सबसे पहले ब्रैकेट देखो, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 + 5 और ओवरऑल देखा जाए तो हमारा आंसर आएगा 1 क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है 5, ठीक है। अब देखो हमारे पास -3 भी तो है, ठीक है। अब -3 ये माइनस है, तो देखो जब कभी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ये माइनस अंदर के साइन को चेंज कर देता है और मेरा अंदर ओवरऑल आंसर क्या आया हुआ है 1 + 1, तो मैं क्या करूँगा, प्लस माइनस होगा माइनस, तो मेरा ओवरऑल होगा -1 -3, ठीक है। इन दोनों को प्लस करूँगा तो माइनस का 4 आंसर आएगा। इसका आया था प्लस का 6, इसका आया है माइनस का 4, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ एक बार वीडियो को फिर से देख लो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बनना ज़रूरी है। अगर नहीं बनेगा आपको, अगर यही नहीं बनेगा तो आप पेपर में तो बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। देखो आप इंट्रो वीडियो भी देख सकते हो, इंट्रो वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर किया हुआ है, ठीक है। अगर इंट्रो वीडियो आप देखते हो तो आपको तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 2 होता है 10, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो हमको 10 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लिख दिए, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये माइनस है तो मुझे 10 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3, तो इसका आंसर हो जाएगा -30, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, 3 2 होता है 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 5 30, देखो ये भी मल्टीप्लाई में है तो 6 5 30 माइनस का 30, दोनों हमारे फिर से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इधर भी -30, इधर भी -30, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं। देखो 20 और ये हो जाएगा 10, दोनों किस में है, डिवाइड में। इसको भी मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करना है। देखो -20 डिवाइडेड बाय -10 है, कैसे करना है, -20 को ऊपर लिख लो, -10 को नीचे लिख दो, माइनस माइनस कट गया, तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो आएगा सिर्फ 2, ठीक है। तो इसका ओवरऑल, इसका जो ओवरऑल है वो आंसर कितना आ गया 2 को मुझे डिवाइड करना है -5 से, तो मैं देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, अब इसको भी डिवाइड करना है -5 से, तो मैं सिंपल करूँगा, 2 को डिवाइड करूँगा 5 से, तो मेरा आंसर आएगा 0, यहाँ पे मतलब पॉइंट लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4, तो मेरा आंसर आएगा 0.4, वो भी माइनस का, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओवरऑल जो आंसर आएगा वो होगा -0.4, ठीक है। इधर सॉल्व करते हैं। अगर मैं देखो -10 है और ये -5 है, ठीक है। अब डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2, मुझे ये सिंपल लगता है, ठीक है। अब ये माइनस है,
-20 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर आने वाला है -10। तो यहाँ पे आ जाएगा -10, ओवरऑल इसका आंसर आएगा -10। अब देखो -0.4 और ये -10 है, तो जो वैल्यू जितनी ही छोटी होती है माइनस में वो वैल्यू उतनी ही बड़ी होती है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ये वाला साइन। ठीक है, ये इंटीजर में मैंने आपको बताया है इंट्रो वीडियो में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। -2 इंटू -3 प्लस -5। देखो प्लस माइनस होता है माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा -3 -5 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, मतलब इन दोनों को प्लस माइनस करना है और इससे मल्टीप्लाई, तो 5 और 3 हो जाता है 8, क्योंकि दोनों क्या है माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन साइन अभी भी माइनस का रहेगा, तो 8 2 जा हो जाएगा 16। तो ओवरऑल टोटल आंसर हो जाएगा 16, वो भी पॉजिटिव में। इधर मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 प्लस 6 आ गया। अब दोनों को प्लस करना है, इधर क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, 10 दोनों माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये इसका भी आंसर कितना आ गया 16। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फिर से। प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 माइनस का 5। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है -2 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा -2 में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा -8 का। तो इसको अगर आप छोटा कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और माइनस माइनस कट गया तो 1/4 आंसर आएगा। इसको आप अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट लगाओगे है ना, पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट तो लगा हुआ है तो 5 हो जाएगा 25, 0.25। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका आंसर आ रहा है 0.25, नहीं 1 मिनट, इसका आंसर कितना आ रहा था, इसका आंसर कितना आ रहा था, इसका आंसर आ रहा है 0.25। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 0.25। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम लोग करते हैं, देखो इन दोनों को डिवाइड करना है, तो अगर मैं 2 में 3 को डिवाइड करूँगा, मतलब 3, ये जो 3 है उससे डिवाइड करूँगा 2 को, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और ये 6 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब पॉइंट तो लगा हुआ है तो फिर से हमारा 0.66 आएगा ना, तो 0.66 इधर आ गया प्लस। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 4 0 ये हो जाएगा 220। तो यहाँ पे देख लेना आप अच्छे से एक बार, 0.4 कुछ आंसर आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 1.0 ऐसे कुछ आएगा, मतलब 1 आंसर आ रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस यहाँ पे जो मैंने किया है वो डेसिमल का यूज़ करके किया हुआ है। इसको भी आप अच्छे से देख लेना, एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं इसके लिए आपको फिर से वीडियो बना दूंगा लास्ट वाले के लिए। ठीक है, लास्ट वाला अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।